हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा बी पार्ट, गाइस जो हमारा ए पार्ट था वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर दिया था। सो अब करते हैं हमारा बी पार्ट। सो गाइस, हमारे बी पार्ट में बोला गया कि एक इंसान है, उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। उसने वो रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा? 12,000 में, ठीक है। पर जब उसने उस रेफ्रिजरेटर को बेचा तो उसने कितने में बेचा? 13,500 में, ठीक है। तो अब देखो, अब इधर आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है प्रॉफिट वो देखो। जैसे अब आपको मैंने कल एक एग्जांपल बताई थी कि मेरे पास एक मार्कर है, वो मैंने 10 रुपीज़ का खरीदा एंड 20 रुपीज़ का उसको बेचा। सो अब देखो, अगर मैं 10 का खरीद रही हूँ और मैं किसी और को 20 का बेच रही हूँ, सो मीन्स मैं उससे पैसे कमा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद तो कम का खरीदा पर लेकिन मैंने बेचा ज़्यादा का। अब जब मैंने ज़्यादा का बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। वैसे इधर अब इसने खरीदा 12,000 का पर लेकिन बेचा 13,500 का। सो इसको फायदा ही हुआ ना, क्योंकि खरीद वो 12,000 में रहा, बेच वो 13,000 में रहा, फायदा हुआ उसको। सो अब वही आप प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। जो देखो, सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस देखोगे, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹12,000 एंड जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹13,500, ठीक है। सो गाइस, अब देखो, जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटी है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। मीन जो 12,000 है जिसमें उसने खरीदा एंड जिसमें उसने बेचा 13,500, तो 13,500 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस एंड 12,000 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। सो मीन्स ये जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से छोटा है, इसलिए हमने इधर ग्रेटर का साइन SP की तरफ लगाया, ठीक है। सो अब इधर हमें इतना तो पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? SP माइनस CP, ठीक है। सो SP माइनस CP हम कर देंगे। SP क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? ₹13,500, तो वो आ गया, पहले लिखेंगे हम, ठीक है। फिर हमने क्या माइनस करना है? CP उसमें। तो CP कितना है आपका? 12,000, तो आप लिख दोगे 12,000। फिर जब आप इनको माइनस करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा? 1,500 भी बोल सकते हैं और आप 1,500 भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कितने रुपीज बचे? 1,500, मीन्स आपको जो 1,500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपको प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। अगर लॉस है तो लॉस परसेंट फाइंड करो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करो, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले अब देखो हमने क्या किया, ठीक है। पहले हमने बोला गया हमें कि रेफ्रिजरेटर है, उसको एक इंसान ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। उसको उसने कितने खरीदा? ₹12,000 में उसने खरीदा एंड उसको बेचा कितने में? ₹13,500 में, ठीक है। सो अगर आप देखो तो ये जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, मीन जिसमें हमने खरीदा, जो कॉस्ट प्राइस है हमारी 12,000 एंड जो सेलिंग प्राइस जिसमें हम बेच रहे हैं वो क्या है? 13,500, ठीक है। तो जो 12,000 एंड 13,000 में मतलब गैप पता चल रहा है ना, कि जो 13,000 है वो 12,000 से बड़ा है। अब देखो, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है मतलब आपको उधर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपने खरीदा कम में लेकिन आपने बेचा ज़्यादा में। मतलब जितने भी पैसे बीच में आपने, मतलब जितने ज़्यादा आपने कमाए पैसे, नहीं समझ आया ऐसे? देखो अब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस है वो बड़ी है, ठीक है। सो अब आपने खरीदा कम में, बेचा ज़्यादा में, तो इससे आपको ही प्रॉफिट हुआ, आपको ही ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया, अब इतना हमें पता चलिए अगर हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जो अमाउंट हमने खरीदा एंड जिसमें हम बेच रहे हैं उससे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, सो वो क्या हुआ? प्रॉफिट, ठीक है। सो अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना था कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। तो हमने वही किया, 13,500 में से 12,000 को माइनस कर दिया। जब हमने इसको माइनस कर दिया हमारे पास क्या बचा? 1,500, मीन्स 1,500 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सो हमारे पास बचा, मीन्स हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 का, ठीक है। सो अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करोगे? क्या करोगे? फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो गाइस, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,500 का, ठीक है। सो आप पहले 1,500 लिख दोगे। कॉस्ट प्राइस क्या है अब रेफ्रिजरेटर की? 12,000, फिर आप 12,000 को लिख दोगे। अब इंटू 100 क्यों किया हमने? क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। सो अब आप इसको कट कर दोगे, ठीक है। 0 0, देखो 12,000 के 2 0 और 100 के 2 0 आपस में कट।
फिर 12,000 का ये 0 एंड 1500 का 10 कट, ठीक है। जो 12,000 थे उसके सारे 0 कट हो गए एंड 1 और 1500 का एक 0 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 150 अपॉन 2, सो अपॉन 12, 150 अपॉन 12। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या आएगा 75 अपॉन 6। कैसे आएगा वो देखो, 2 6 12, 275 150, ठीक है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या बचा 75 अपॉन 6। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा परसेंटेज पॉइंट में आएगी 20। तो आप 75 को 6 के साथ डिवाइड करोगे आपकी क्या परसेंटेज आएगी 12.5%, ठीक है। सो गाइज यही हमारा क्वेश्चन था। हमारी प्रॉफिट परसेंट भी निकल गई एंड हमारा प्रॉफिट भी निकल गया। सो एक बार फिर से सुनोगे क्या है ये। सो गाइस मैं आपको एक दिया था रेफ्रिजरेटर, आपने खरीदा उसको, वो आपको कितने का पड़ा 12,000 का, पर जब आपने उसको बेचा आपने उसको कितने में बेचा 13,500 में, ठीक है। सो मीन्स जो कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। सो मीन्स जितने कॉस्ट प्राइस क्या होती है जिसमें आपने खरीदा, सेलिंग प्राइस क्या होती है जिसमें आप बेच रहे हो। सो अब देखो कॉस्ट प्राइस छोटी है एंड सेलिंग प्राइस बड़ी है, मीन्स कॉस्ट प्राइस अगर कम है जिसमें आपने खरीदा वो कम है, जिसमें आप बेच रहे हो वो ज़्यादा है। सो उससे जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट फाइंड कर दिया, आपको इतना तो पता चल गया स्टेटमेंट में प्रॉफिट हो रहा है। सो आपने प्रॉफिट फाइंड किया कैसे, SP माइनस CP करके आपके पास क्या आया 1500। फिर आपको फाइंड करनी थी प्रॉफिट परसेंट, फिर आपने क्या फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। फिर आपने वैल्यूज पुट की, कट किया, फिर आपके पास लास्ट में क्या बचा 75 अपॉन 6। जब आपने उसको डिवाइड किया आपके पास क्या बचा 12.5%। सो गाइज हमारा जो बी पार्ट था वो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सी पार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज चलो अब करते हैं सी पार्ट। सो गाइज सी पार्ट में आपको बोला गया कि एक कबर्ड था उसको 2500 में खरीदा गया एंड उसको बेचा गया 3000 में, ठीक है। खरीदा कितने में 2500 में, बेचा कितने में 3000 में, ठीक है। सो गाइज अब जो सेलिंग प्राइस है वो है 3000 एंड जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2500। तो क्लियरली पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सो गाइज अगर देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। सो अब हमें फाइंड करने कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये तो पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है जिसमें बेचा जाता है एंड कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें खरीदा जाता है। अब जो कबर्ड था खरीदा कितने में गया 2500 में, बेचा कितने में गया 3000 में। सो जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है प्रॉफिट, तो हमें इतना तो पता चल गया कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। सो अब प्रॉफिट फाइंड करें कि कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो आपका फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब आप सेलिंग प्राइस क्या है 3000, कॉस्ट प्राइस क्या है 2500, जब आप इसको माइनस कर दोगे आपके पास कितना आएगा ₹500, ठीक है। सो मीन्स आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है ₹500 का। सो अब आपको इतना तो पता चल गया कि प्रॉफिट 500 का हो रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। सो लेट्स फाइंड इट। सो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो गाइस अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 500 का, CP क्या है आपकी 2500। सो आप उसको लिख दोगे, ठीक है। फिर इंटू 100 लिख दोगे, क्यों, क्योंकि जो परसेंट होता है उसका क्या मतलब होता है इंटू 100। सो अब आप इसको कट कर दो, जो 2500 के 0 थे 0 0 एंड 100 के 0 कट हो गया आपस में, ठीक है। फिर 5 5 25, 500 500, ठीक है। फिर 5 1 5, 5 20 100। सो अब आपके पास सिर्फ 20 बचा, मीन्स 20 ही आपकी परसेंटेज है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी मिल गया और प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो मुझे, ताकि मैं आपका कोई भी डाउट है उसको जल्दी से क्लियर कर सकूं, ठीक है। सो गाइस हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डी पार्ट करते हैं, ठीक है।
गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अब हम करेंगे डी पार्ट। सो गाइज डी पार्ट में बोला गया कि एक स्कर्ट खरीदी गई है ₹250 में एंड उसको जब उसने बेचा तो कितने में बेचा? ₹150 में। खरीदा कितने में? 250 में एंड बेचा कितने में? 150 में। सो मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से। क्यों? जो कॉस्ट प्राइस है वो है 250 एंड जो सेलिंग प्राइस है वो है 150। मीन्स खरीदा ज़्यादा में पर लेकिन बेचा कम में, तो उससे उसको लॉस हुआ। ठीक है। सो अब आपको फाइंड करना है लॉस एंड लॉस परसेंट। सो अब फाइंड कर, सबसे पहले आपको लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। प्रॉफिट में क्या होता है? SP माइनस CP एंड लॉस में होता है CP माइनस SP। ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। अगर SP बड़ा है तो SP माइनस CP हो जाएगा, अगर CP बड़ा है तो CP माइनस SP हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला बस इतना सा है कि जो बड़ा है आपको उसको पहले लिखना है। अब देखो अगर CP बढ़िया तो आप CP माइनस SP लिख दोगे, SP बढ़िया तो SP माइनस CP लिख दोगे। ठीक है। ये बस इतना सा है कि हाँ लॉस में CP होता है ऊपर क्योंकि CP का प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है। प्रॉफिट में SP पहले होता है क्योंकि SP का प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है। अब आपको CP क्या है आपकी 250 एंड SP क्या है आपकी 150। सो अब आपको क्या करना है? CP माइनस SP मीन्स जो 250 है उसमें से आपको 150 माइनस करना है। तो अब 250 में से 150 माइनस करोगे बस क्या आएगा? ₹100। सो अब आपको फाइंड करनी है लॉस परसेंट। आपने लॉस तो फाइंड कर दिया, अब आपको क्या फाइंड करनी है? लॉस परसेंट। सो गाइज लॉस परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है। सो लॉस कितना हुआ आपको? ₹100 का। ठीक है। CP क्या है आपकी 250। सो आप उसको लिख दोगे, फिर उसके बाद आप करोगे इंटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंट का क्या मतलब होता है? इंटू 100। ठीक है। फिर 250 का 0 एंड 100 का 0 कट। ठीक है। फिर 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है। फिर जब आप 4 इंटू 10 करोगे, देखो ना क्योंकि 100 का सिर्फ एक ही 0 कट हुआ था, अभी एक 0 बचा है, तो जब आप 4 इंटू 10 करोगे बस क्या आएगा? 40। सो 40%, 40 ही आपकी लॉस परसेंटेज है, 40%। ठीक है। सो आपने लॉस भी फाइंड कर दिया एंड लॉस परसेंट भी फाइंड कर दिया। ठीक है। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है इनको, फिर आपको बहुत ईजी लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। सो गाइज अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया कि आपको जितने भी पार्ट्स दिए आपको हर पार्ट में आपको हर रेशो का पार्ट दिया, आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। मीन्स आपको हर पार्ट में रेशो गिवन है एंड आपको उस रेशो को परसेंटेज में करना है। ठीक है। सो गाइज अगर जब भी आपको रेशो दी हो एंड आपको उसको बोला गया हो कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो आप क्या करोगे? जो भी आपको रेशो दिया आप उसको सम करोगे। क्यों सम करोगे वो भी सुनो। देखो सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज निकालने तो वो जो जिसकी भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, तो भी आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर वो होना चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है। सो इधर तो रेशो में है तो हम ऐसे नहीं कर सकते। सो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। दोनों डिजिट्स दिए तो आप क्या 3 और 1 दिए, 3:1 दिए। सो आप क्या करोगे? 3 + 1 कर दोगे, आपके पास क्या आएगा? 4। सो जो 4 होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे अब अगर आप 3 लिख रहे हो तो 3/4 आएगा। क्यों 4 क्यों आए? क्योंकि ये इन दोनों का
सम है, ठीक है। 3/4 आ गया, फिर इंटू 100 कर दो। क्यों 100 क्यों गया? क्योंकि परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है तो परसेंट का मीनिंग ही 100 होता है, ठीक है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। सो मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आपको रेशियो गिवन है एंड आपको बोला गया है कि परसेंटेज फाइंड करो, सो आप यही करोगे, जो भी आपको रेशियो गिवन होगे, फिर चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, आप उनका सम कर दो, ठीक है। जब आप उन जितने भी डिजिट्स दिए होंगे, जब आप उन सबका सम कर दोगे तो जो भी आपके पास उनका सम करके जो भी आएगा आपके पास, उसको आप डिनोमिनेटर ले लोगे एंड हर एक एक डिजिट के साथ आप मतलब हर एक एक डिजिट के नीचे आप उसको डिनोमिनेटर में लोगे। जैसे अब इधर 3, इधर 2 डिजिट्स हैं तो ठीक है, एक फ्रैक्शन बनेगी 3/4, एक फ्रैक्शन बनेगी 1/4। अगर ऐसे इधर होता है 3:1:5, फिर जो भी इनका डिनोमिनेटर 5, 1, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सो हमारा 9 आता हमारा सम करके, ठीक है। फिर हम 3/9, 1/9, 5/9, ऐसे हमारी 3 फ्रैक्शंस बनती, ठीक है। तो मतलब जितने डिजिट्स हैं आप उनको सम करो, जो भी उनका सम होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड आपको हर एक एक जितने भी डिजिट्स दिए उन सबकी फ्रैक्शंस बना के उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे इधर था 3:1, तो 3 की परसेंटेज आपने फाइंड की, ठीक है। पहले आपने 3 और 1 को कर दिया, प्लस क्या है आपका सम 4, ठीक है। जब आपका सम 4 आ गया, फिर आपने क्या किया 3/4 कर दिया। क्यों? देखो एक 4 तो सम है आपका एंड जो 3 डिजिट है, ठीक है। एक डिजिट और सम, डिजिट के मतलब डिजिट तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड जो भी सम होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। पता चल गया आपने कैसे फ्रैक्शन बनाई। अब आपको उसकी परसेंटेज निकालने तो आप क्या करोगे इंटू 100, ठीक है। जब आप इनको इंटू 100 कर दोगे, फिर आपको आता है परसेंटेज कैसे निकालनी है। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 3 इंटू 25 कर दोगे क्या आ जाएगा 75%, ठीक है। सो आपकी 3/4 की परसेंटेज निकल गई। अब आपको 1 भी गिवन है तो आप 1 की भी परसेंटेज निकालोगे, मीन्स 1/4 हो गया आपका, 1/4 इंटू 100 कर दो। फिर आगे परसेंटेज आपको निकालना आती है, हमने किए हुए हैं परसेंटेज निकालने वाले पार्ट्स। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, ठीक है। 25 इंटू 1 25%, ठीक है। फिर जब लास्ट में आप दोनों की परसेंटेज आ गई, एक आ गई 75%, एक आ गई 25%, फिर अब आप इसको रेशो फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। देखो गिवन भी आपको 2 रेशो में था, आप उसको बाद में भी रेशो में लिख दोगे, ठीक है। बट अगर आपको परसेंटेज बोला था तो फिर हमें उसका सम करके करना था ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें बोला था कि रेशो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो गाइस फिर जब आपकी परसेंटेज आ गई, उन परसेंटेज को आप लिख दोगे रेशो के फॉर्म में, ठीक है। 75% is to 25%, ठीक है। इसका मतलब है जो 3 है उसकी परसेंटेज कितनी है 75% एंड जो 1 है उसकी परसेंटेज कितनी है 25%। सो गाइज अब आप क्या करोगे, ये आपका ए पार्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया, अब आप करोगे बी पार्ट। सो गाइज बी पार्ट में आपको 3 डिजिट्स दिए हैं, ठीक है। जो 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं 2 3 5। सो अब अगर आपको इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, आप इन तीनों का सम कर दो, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 आ गया आपका। सो अब आप क्या करोगे इसकी परसेंटेज फाइंड करोगे। जैसे अब पहले आप 2 की फाइंड करोगे, फिर 3 की, फिर 5 की, ठीक है। 2 की कैसे फाइंड करोगे 2/10 करके, ठीक है। जब 2/10 आप कर दोगे, सो अब आप इसको इंटू 100 करो, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप यही करते हो ना, फिर 0 0 कट, 2 इंटू 10 बचा तो 2 इंटू 10 करोगे 20% आ गई। 2 की परसेंटेज इजिली फाइंड होगी। 3 और 5 की भी आप ऐसे ही करोगे, 3 की निकालोगे तो 3/10 इंटू 100, 0 0 कट, 3 इंटू 10 बचा 30%। फिर 3 की भी हो गई, अब आगे 5 की, 5 इंटू 10 इंटू 100, 0 0 कट, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50%, ठीक है। सो गाइज ऐसे ही हमारे करनी थी हमें परसेंटेज। सो अब हमारे पास तीनों परसेंट आ गई, 2 की भी आ गई, 3 की भी आ गई एंड 5 की भी आ गई। सो अब आप क्या करोगे, आप उसको इज टू के फॉर्म में लिख दोगे, मीन्स रेशियो फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। 20% इज टू 30% इज टू 50%, ठीक है। सो हमने 2 की भी परसेंटेज निकाल दी, 3 की भी निकाल दी एंड 5 की भी निकाल दी, ठीक है। पता चल गया रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड गाइस कोई भी डाउट है आपको पता है आपको कहाँ कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो गाइस जल्दी से अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको, एंड गाइस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, उसी से सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक भी कर दो एंड अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स करते हैं, ठीक है।
सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टू पार्ट्स पे। सो गाइस हमारा सी पार्ट है 1:4, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको प्लस कर देंगे, हम इन दोनों का सम कर देंगे, क्या आएगा इनका सम 5। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारी परसेंटेज फाइंड करेंगे, कैसे 1:5 नहीं 1/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 20 इंटू 1 इक्वल टू 20%। सो हमारी 1 की तो परसेंटेज निकल गई, 1 की कितनी आई 20%। अब निकालते हैं 4 की, ठीक है। सो गाइस जो हमारा 4 है वो क्या आएगा, 4/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80%। सो हमारी 4 की कितनी आई 80%, हमारी 1 की कितनी आई 20%। तो अब आप इसको रेशियो फॉर्म में लिख दो, 20% इज टू 80%, हमारी परसेंटेज निकल गई, ठीक है। सो गाइस अब समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन कितने सिंपल से हैं, एकदम बहुत मजे से कर लेंगे क्वेश्चन इनको। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। सो डी पार्ट पे हमें तीन दिए हैं गिवन, 3 डिजिट्स हैं, 1:2:5, 1 + 2 + 5 कर दोगे कितना आएगा 8, ठीक है। फिर अब निकालो इन सब की रेशो, 1/8 इंटू 100, 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 50 ज़ा 25, 2 25 ज़ा 50, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचा 25 इंटू 1/2। सो 25/2 करोगे तो फिर उसको आप डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे क्या आएगा 12.5%, ठीक है। सो गाइज अब हमारा 1 तो हो गया, अब आ जाते हैं हमारे 2 पे। 1 की परसेंटेज कितनी आई 12.5, अब 2 की कितनी आएगी उसको फाइंड करना पड़ेगा, 2/8 इंटू 100, 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50, ठीक है। फिर क्या है 25 इंटू 2/2, 25 इंटू 2 करो क्या आएगा 50/2। अब आप कर दो इसको डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा 25%, ठीक है। सो अब आपका 25% आ गया, सो मीन्स आपकी सेकंड 2 की भी आपकी परसेंटेज निकल गई। 2 की कितनी है 25%, 1 की कितनी है 12.5%। अब आपको निकालनी है 5 की, सो अब निकालते हैं 5 की भी। सो अब क्या करोगे 5/8 इंटू 100, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचा 25 इंटू 5/2। सो जब आप 25 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा 125/2, ठीक है। सो अब आप इसको कर दो डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा आपके पास 62.5%। सो गाइस ऐसे ही हमने तीनों की निकाल दी, 1 की आई 12.5%, 2 की आई 25%, 5 की आई 62.5%। सो गाइस अब आप इसको रेशियो फॉर्म में लिख दोगे, जैसे कि मैंने इधर लिखा है 12.5% इज टू 25% इज टू 62.5%। सो गाइस सबसे पहले एक मेन बात है कि अगर देखो आपको 1 पहले दिए ना, तो 1 की जो परसेंटेज आएगी आप उसी को पहले लिखोगे, ठीक है। 1 की परसेंटेज 12.5 है तो आप 12.5 को ही पहले लिखोगे, ये नहीं करना कि 2 की पहले को लिख दोगे या 5 की पहले को लिख दो। अगर जिस सीरीज में आपको जैसे 1 का आपको पहले दिया तो 1 की परसेंटेज ही पहले लिखोगे, वरना अगर आप इधर उधर कर दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो गाइज आज हमें 2 ही क्वेश्चंस करने थे। सो गाइज आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन, एंड गाइज सच्ची में समझ आए तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूं एंड आपको आपका डाउट सॉल्व कर सकूं, ठीक है। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। एंड गाइज अगर आप चाहो तो आप अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बाय गाइज।